बक्सर में गंगा जी के किनारे एक सिद्धाश्रम था, जहां पर महामुनि विश्वामित्र जी रहते थे। तपस्वी हैं, ज्ञानी है विश्वामित्र जी। जब जब यज्ञ साधन करना प्रारंभ करते थे, यज्ञ करते थे, तो मारीच और सुबाहु नामक असुर आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। बहुत चिंतित हैं। एक दिन सोचने लगे कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। भगवान, सुना हूं कि अयोध्या में अवतार ले चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चल के भगवान को मांग कर लाऊं। प्रभु ही आकर इन पापियों का अंत करके मुझे इनके ताप से मुक्त करेंगे। मन में भाव आया और श्री विश्वामित्र जी तुरंत निकल गए अयोध्या की ओर। अयोध्या में गए, सरजू जी में स्नान किए और जाकर सूचना पहुंचवाए दशरथ जी के पास। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउल विप्र समाजा, मिलन गयउल विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी, निज आसन बैठारे आनी, चरण पखार की नियति पूजा, चरण पखार की नियति पूजा, बोले मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। जैसे सूचना मिली, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को दौड़ कर गए, जाकर चरणों में दंडवत की और दर्शन करिए। किसी भी व्यक्ति के घर आप जा रहे हैं, सामने वाला आपको किस भाव से ले रहा है, इसका पता कैसे चलता है? वो हमको कहाँ बिठा रहा है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको अपने बेडरूम में ले जाकर बिठा देते हैं। जिससे ठीक है, व्यापारिक प्रेम है, ठीक ठाक प्रेम है, उसको घर के ड्राइंग तक बिठाते हैं। जिससे कभी काल का प्रेम है, उसको घर के बाहर वाले बैठके में बिठाते हैं, घर के भीतर नहीं लाते। और जिससे 36 काकड़ा हो जाता है, उसके लिए तो दरवाजा भी नहीं खुलता है। कहते और बताइए क्या बात है, क्यों आ गए आप घर पे? है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया और लेकर गए, कहां बिठाएं? निज आसन बैठा अपने राज सिंहासन पर ले जाकर विराजमान कर दिया और स्वयं उनके चरणों में बैठकर चरण पखारी की भी अति पूजा, और बार बार कहते हैं मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार श्री दशरथ जी महाराज अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। पूजन किया, पांव पखारा, नाना प्रकार से भोजन बनवाकर उनको भोजन कराया और उनको प्रसन्न कर दिया सेवा करके। आप बताइए, इन सारे व्यवहार में कम से कम 2 घंटा समय लगा होगा ना? लेकर बिठाए होंगे, पांव पखारे होंगे, पूजन किए होंगे, भोजन बना होगा, भोजन कराए होंगे। 1.5-2 घंटा समय, 1 घंटा भी मान लो लगा होगा ना? 1 घंटा बीतने के बाद अब दशरथ जी महाराज अपने चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाए। अब तक प्रणाम नहीं करवाए। आपके घर कोई महात्मा आएंगे तो 1.5 घंटा बाद प्रणाम कराइएगा कि तुरंत? फंस गए ना?
तुरंत कराएंगे कहिए, लेकिन दशरथ जी 1.5 घंटे बाद क्यों करा रहे हैं? महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी यात्रा से थक के आए हैं, अभी मन में थकान है, यदि इस समय मेरे बच्चे प्रणाम कर लेंगे हो सकता है मन से आशीर्वाद न दे, थके हुए, इसलिए पहले सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया। जब देखे कि अब बाबा जी एकदम गदगद है, सोचे अब यदि मेरे बच्चे इनको प्रणाम करेंगे तो मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में प्रणाम करा। पुनि चरण अनि मेले सुतचारी, और जैसे रघुनाथ जी पर दृष्टि गई विश्वामित्र जी की, राम देखे मुनि देह विसारे, मेरे भगवान के स्वरूप को देखते विश्वामित्र जी उसी में खो गए, भूल ही गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब से आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं, कुछ याद नहीं रहा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और विश्वामित्र जी मन ही मन यही सोच रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो काले काले, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। ठीक है ना? अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी सोचने लगे राम जी को लेके जाऊंगा, सीता जी से विवाह होगा, जब दोनों एक साथ बैठेंगे
तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा देखकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज बोले, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? यही कारण आगमन तुम्हारा, आपको कहने में विलंब हो रहा है। आप कह देंगे तो दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, महाराज असुर समूहा सतावहि मोहि, मैं जाचन महाराज, मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज तुरंत सेवकों को बोले, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी असुरों को समाप्त कर दूंगा। विश्वामित्र बोले, आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण न मंगाइए, रहने दीजिए। दशरथ जी बोले, आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप असुरों को मार देंगे। क्यों मना कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए धनुष बाण। बोले मेरे घर में तारने वाला कोई है? बोले है ना। कौन? अनुज समेता देहु रघुनाथा, निश्चर बल में हो बसनाथा। छोटे भैया के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। राम जाएंगे निशाचरों का अंत करके इस अनाथ विश्वामित्र को भी सनाथ बना देंगे, आप राम जी को दीजिए। और यहां दर्शन करिए, जैसे विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र मिले हैं, मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए। राम में 2 अक्षर है, 2 अक्षर से भूमि है, आप भूमि मांगिए, भूमि दे दूंगा। कोश में भी 2 अक्षर है, आप अयोध्या का कोश मांगिए, कोश लुटा दूंगा। धन में भी 2 अक्षर है, धन मांगिए, जितना मांगिएगा दे दूंगा। गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं, आप दशरथ का प्राण मांग लीजिए, मैं प्राण आपको दे दूंगा। लेकिन अपने प्राणों से प्रिय रघुनाथ को नहीं दे पाऊंगा, मैं राम को नहीं दूंगा आपको। साफ मना कर दिया। अभी यहां पर मेरे से पहले मेरे गुरुदेव भगवान कथा गा कर गए हैं, चित्रकूट सरकार जगत गुरु भगवान, इसी कांदीवली में कहीं यही हुई कथा ना, बगल उस पार मेरे गुरुदेव भगवान की रचना है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं, मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा।
संभव है। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। आप बोले राम लक्ष्मण निशाचरों का अंत करेंगे? क्या आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहां पुष्प जे कोमल हमारे छोटे छोटे बच्चे, कहां घोर निशाचर, ये छोटे छोटे फूल हमारे निशाचरों से लड़ेंगे? लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया महाराज ने। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी चेले को समझाइए, राम जी को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा, इसलिए कहिए कि राम को हमको दें। तब गुरुदेव भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, महाराज राम को मैंने शिक्षा प्रदान कर दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए इनको। और गुरु जी ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। आप चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो विदा करिए। महाराज तुरंत प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाएं, अनेक प्रकार से शिक्षण किए हैं। और विश्वामित्र जी से बोले, आप ये न समझिएगा कि मैंने अपने बच्चों को सौंपा है, आप ये मानिएगा विश्वामित्र जी कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी माताओं से विदा लेकर विश्वामित्र जी के साथ चले। बीच रास्ते में एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। क्या नाम था? वहां ताड़का रहती थी। ताड़का को जानते हैं ना? पहले से घात लगा के बैठी है। विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोग का वध करने वाला है, उनसे पहले मैं ही मार दूंगी। इधर गुरु शिष्य की आवाज सुनाई पड़ी कान में, वार्ता करते जा रहे थे। ताड़का सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ पड़ी। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए बाण, चढ़ा लिए, धनुष पर मार दूंगा। राम जी बोले, रखो बाण नीचे, अबला है ये, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र बोले, राम अबला नहीं, सबसे बड़ी यही बला है, मारिए तुरंत इसको। जैसे कहा प्रभु ने निकाला अमोघ बाण,
एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ चीनी विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आस। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया और ये दृश्य देखने के बाद अब विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास हुआ है कि ये भगवान है। अब तक 50-50% था। यहां पर 2 विद्या दिए राम जी को, बला अति बला, जिनसे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे, तेज रहे। जितने आयुध थे उनके पास सब रघुनाथ जी को समर्पित करके आश्रम ले आए। कंद मूल फल भोजन हुआ। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि कुंड से धुआं निकला और धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़ पड़े। सबसे आगे मारीच था। भगवान सोचे यदि आज मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए इसको बचाना है। बाण के फर को निकाला और बिना फर का बाण भगवान ने मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र के किनारे गिरा। पीछे सुबाहु है, उसको अग्नि बाण चलाकर भगवान ने भस्म कर दिया। और जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सभी सेना को समाप्त कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। असुरों को मारकर भगवान ने मुनियों को निर्भय बनाया है। देवता भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं।